साथियों नमस्कार। मैं साहित्यिक संवर्धन मंच नामक चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के पाठ्यक्रम के अनुसार आज हम 10वीं कक्षा विषय हिंदी की जो पाठ्यपुस्तिका क्षितिज है उसके 5वें काव्यखंड कृपाराम खिड़िया का अध्ययन करेंगे। और इस काव्यखंड में कृपाराम खिड़िया के नीतिपूर्ण 15 राज्य का सोरठा का संकलन है, उन्हीं का अध्ययन करेंगे। और निवेदन रहेगा कि यदि आप चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए हम इस पाठ का अध्ययन करें। पहले तो मूल पाठ में क्या संदेश है उसका अध्ययन करते हुए हम उनके 15 राज्य का जो सोरठा है अति महत्वपूर्ण और हमारे दैनिक जीवन में हमारे नीति और व्यवहारगत विशेषताओं का एक प्रकार से ब्यौरा प्रस्तुत करते हैं। तो चलिए देखिए। पाठ परिचय में समकलित अंश में कवि ने हिम्मत एवं पराक्रम का महत्व, सत्संगति का लाभ, आपदा से पूर्व प्रबंधन के महत्व को स्पष्ट किया है। क्या हिम्मत और पराक्रम के बल पर किस प्रकार से मुश्किल काम या फिर किस प्रकार से हमें अच्छे लोगों की संगति का असर या फिर किसी भी प्रकार की विपरीत परिस्थिति या कोई ऐसी परिस्थिति बने उस परिस्थिति से निजात पाने के लिए अगर हमने कोई पहले उपाय कर रखा है तो क्या करना चाहिए या किस प्रकार का हमारा फ़ायदा हो सकता है, इन सारी चीज़ों का अध्ययन हम इनके पाठ में करने वाले हैं। इनमें मानव जीवन में वाणी को महत्वपूर्ण बताते हुए सोच समझकर एवं मधुर वचन बोलने का उपदेश दिया गया है। सबसे अच्छे से पेश होना चाहिए, सबसे अच्छा व्यवहार रखना चाहिए, इस प्रकार का संदेश राज्यारा सोरठा में कवि कृपाराम ने दिया है। कवि के अनुसार एक आदर्श समाज में गुणों की पूजा होनी चाहिए कि जहाँ अच्छा समाज है वहाँ सर्वगुण संपन्न और व्यवहारिक व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए। नीच और दुष्ट प्रकृति के लोगों को वहाँ पर या उनकी कोई वहाँ जगह पर नहीं दी जा सकती है। जहाँ अच्छा समाज होता है वो अच्छे गुणों से सरोकार रखने वाला होना चाहिए। इन सोरठों में कवि की विद्वता, बहुज्ञता एवं अनुभव की व्यापकता प्रकट होती है जो हम सोरठों की बात करते हैं। अब दूसरी चीज़ जो आपको बताना चाहूँ कि जो राज्यारा सोरठा है ये कवि ने अपने परम सेवक जो निसंतान राजिया या राजा राम, जिनको अपने संतान की चिंता, अपनी प्रसिद्धि की चिंता उसी अपने सेवक के नाम पर या उसी को एक प्रकार से अमर बनाने के लिए राज्या नाम के संबोधन से अपने सोरठों की रचना की है ताकि उनकी प्रसिद्धि फैल जाए या उनके नाम को व्यापकता प्रदान कर दी या अमर कर दिया। तो चलिए जो भी हमारे 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम के 15 सोरठे हैं उनका अध्ययन करते हैं। राज्यारा सोरठा में पहला जो सोरठा है, गुण अवगुण जिण गाँव सुने न कोई सांभले उन नगरी विच नाव रोई आची राजिया। बहुत सरल और परिष्कृत भाषा है, ज़्यादा इसमें समझने में कठिनाई नहीं होगी कि गुण अवगुण जिण गाँव सुने ने कोई सांभले। यहाँ कृपाराम जी ये बताना चाह रहे हैं कि कोई ऐसा गांव, कोई ऐसी जगह जहाँ पर गुण और अवगुण का कोई महत्व नहीं हो कि गुणी व्यक्ति कौन सा है और गुणहीन व्यक्ति कौन सा है। इस प्रकार का विभाजन करने वाला अगर किसी गांव में कोई तराजू नहीं है, किसी गांव में कोई मानक नहीं है तो उसके लिए
कृपाराम कह रहे हैं कि उन नगरी बिच नाव रोई आची राजिया, यानी कि उस नगरी में, उस जगह पर रहने से तो कृपाराम जी कह रहे हैं कि मैं अच्छा समझता हूँ रोई आची राजिया, यानी कि निर्जन स्थान। रोई मतलब निर्जन स्थान, सुनसान में आप चले जाओ। क्यों? क्योंकि उस गांव में भले और बुरे की किसी भी प्रकार की विभाजन रेखा नहीं है, इसलिए अच्छा है हमें उस गांव को छोड़ करके निर्जन या सुनसान स्थान पर चला जाना चाहिए। तो पहला जो सोरठा है उसमें गुणों की महत्ता पर प्रकाश डाला गया है। फिर आप राजियारा सोरठा में दूसरा सोरठा देखिए कि कारज सरे न कोय बल पराक्रम हिम्मत बिना हलक्यारा की होए रंगा स्याड़ा राजिया। यह भी बहुत ही अच्छा और शानदार सोरठा है कि कारज सरे न कोई, कारज काम को कहते हैं और कोई भी काम नहीं होता है बल पराक्रम हिम्मत बिना। अगर बल नहीं है, पराक्रम नहीं है और हिम्मत नहीं है, अगर तीन चीज़ें नहीं है तो कोई भी काम सफलतापूर्वक संपन्न नहीं होगा। और वो तीन चीज़ें कौन सी है? बल, पराक्रम और हिम्मत। और इन तीनों के अभाव में काम नहीं होगा। और जिनके पास ये तीन चीज़ें हैं उनका हर एक काम सफल हो जाएगा। फिर हलक्यार्या की होए रंगा सियाड़ा राजिया। हलक्यार्या कठिन शब्द है, यानी कि किसी को ललकारना, किसी को प्रोत्साहित करना, किसी को मोटिवेट करने से क्या होगा? यदि रंगा सियाड़ा राजिया, रंगे सियार को किसी भी प्रकार का हलकार या ललकार देने से भी वो सिंह नहीं बन सकता। कहने का आशय यह है कि कायर और डरपोक जो पुरुष है, बल पराक्रम और हिम्मत जिसमें नहीं है, वो कुछ भी नहीं कर सकते। चाहे उनको आप ललकार दो, चाहे आप उनको चुनौती के लिए भले ही प्रेरित क्यों ना कर दो। तो इस प्रकार से इस सोरठे में बल पराक्रम और हिम्मत के महत्व को बताया गया है। अब आपके अगला सोरठा, मिले सिंह वन महा किण मृगा मृग पतकियो जोरावर यति जहाँ रहे उरद गत राजिया। ये देखिए, मिले सिंह वन महा किण मृगा मृग पतकियो। देखिए, सिंह जिसको आप जंगल का राजा हम कहते हैं, उनको जंगल का राजा कोई बनाता नहीं है। देखिए, किन मृगा मृग पतकियो, यानी किन हिरणों ने, किन पशु ने उनको राजा बनाया है। जंगल का राजा पशु ने सिंह को नहीं बनाया है, बल्कि जोरावर अति जहाँ, जिसके पास जोरावर है, जिसके पास ताकत और बल है, रहे युरदगत राजिया, वो ऊर्ध्व गति में रहता है, हमेशा ऊपर रहता है, हमेशा उनके पास में सिंहासन की चाबी रहती है। कहने का आशय है कि जिनके पास में ताकत और बल है वो हमेशा शासन या सत्ता को संभालते रहते हैं। तो ये एक प्रकार से उनकी ताकत के बल पर वो अपने शासन को संभालता है, न कि एक प्रकार से किसी की सहमति से, बल्कि उन्होंने अपनी हिम्मत के आधार पर शासन बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है। आगे देखिए, आधा आछा युद्ध अणपार धार खगा सन्मुख धसे भोगे हुए भरतार रसाज के नरराजिया। आधा युद्ध अणपार धार खगा सन्मुख धसे, यानी कि युद्ध के मैदान में किस प्रकार से खगा तलवार को कहते हैं, तलवार की धार को लेकर के या तलवार को लेकर के रण क्षेत्र में योद्धा धंस जाते हैं या डट जाते हैं। और ऐसे योद्धा जो युद्ध के क्षेत्र में पूरी तरह से ताकत के साथ में मैदान में डटते हैं, वो क्या करते हैं? भोगे हुए भरतार रसाज के नर राजिया। रसा पृथ्वी को कहते हैं और वही लोग भरतार बनते हैं, इस धरती पर शासन करते हैं, भोग पूर्वक विलास पूर्वक शासन व्यवस्था को संभालते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी ताकत से तलवार की धार के सामने एक योद्धा की भांति डट कर के सामना किया है। ऐसे लोग मैदान में
सफलता के शिखर पर पहुंचने की कामयाबी हासिल करते हैं। तो यहाँ पर एक वीर व्यक्ति का चित्रण है कि जो वीर होता है वही व्यक्ति इस धरती पर शासन या भोग विलास या राज्य कर सकता है। अब आगे चलिए। इन ही सु अवदात कैणी सोच विचार कर, बेमोसरी बात रूढ़ी लगे न राज्या। इणी ही सु अवतात, अवदात का मतलब यही अच्छा है, इसी से ही ठीक है या भला ही है। कैणी सोच विचार कर, हम कोई भी बात करते हैं यदि हम उस बात को सोच समझ करके विचार करके करते हैं तो राज्य के माध्यम से कृपाराम कहते हैं बेमोसरी बात रूढ़ी लगे न राज्या। बिना अवसर की बात, मोसर यानी कि अवसर, बिना अवसर की बात हमें कभी भी अच्छी नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि आप देखिए, अगर किसी की मृत्यु हो जाती है और वहाँ आप खुशी के गीत गाते हैं तो सबको बुरा लगता है, और या फिर शादी के दिन में आप मरसिया गाने लगते हैं या रुदाली करते हैं तो भी बुरा लगता है, क्योंकि जो अवसर है उस अवसर की भनक आपको नहीं है। इसलिए अवसर आने पर ही या ठीक समय पर उस बात को व्यक्त किया जाता है जिसकी हम अपेक्षा करते हैं। बिना अवसर कही गई बात सबको खटकती है। इसलिए भला यही है कि हमें सोच विचार करके कहना चाहिए कि जहाँ बात की उपयुक्तता हो वही उस समय बात रखनी चाहिए। तो यहाँ व्यक्ति को वाणी के या वाणी व्यक्त करते समय समय का भी ध्यान रखना चाहिए। आगे देखिए। पहली किया उपाव दब दुश्मन आमय डटे, प्रचंड हुआ विश्वास रोबा घाले राज्य। बहुत सुंदर। और कौन सी चीज़ें हैं जिनका उपाय हमें पहले करना चाहिए, प्रबंध हमें पहले करना चाहिए। दब आग, जंगल में लगने वाली आग, दुश्मन शत्रु, आमय डटे और रोग, ये तीन जैसे जैसे बढ़ते हैं इससे पहले अगर इसका उपचार हो जाए तो ठीक, नहीं तो प्रचंड हुआ विश्वास रोबा घाले राज्या। एक बार इन्होंने अपने व्यापक रूप को धारण कर दिया, चाहे रोग हो, चाहे जंगल की आग हो, चाहे फिर दुश्मन हो, अगर इसका दायरा बढ़ गया तो रोबा घाले राज्या बड़ी मुश्किलें पैदा करते हैं, बड़ी तकलीफ़ें पैदा करते हैं। इसलिए समय से पहले इनका उपाय हमें कर देना चाहिए। कृपाराम इस सोरठे के माध्यम से ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि जिसने भी इन चीज़ों पर काबू या उपाय कर लिया वो सफल है, और जो चूक जाता है वो निष्फल रहेगा। तो इस तरह से ये आपका सोरठा। आगे, हिम्मत कीमत होए, बिना हिम्मत कीमत नहीं, करे नहीं आदर कोई, रद कागज ज्यूं राज्या। यह हिम्मत के महत्व को बताया है कि जिनके पास हिम्मत है उसकी कीमत है, और जिनके पास में हिम्मत नहीं है उनकी कीमत नहीं है। क्योंकि मरे हुए और सड़ियल व्यक्ति से कोई अपेक्षा नहीं रखता है, और जो सामर्थ्यवान है, जो करने की काबिलियत रखता है, सब लोग उनसे अपेक्षा रखते हैं। इस चीज़ को एक दृष्टांत के माध्यम से स्पष्ट किया जा रहा है कि करे न आदर कोई आदर नहीं करता है, रद्द कागज जीव राज्या। रद्दी कागज होता है उसको हम कचरा पात्र में डाल देते हैं। इसी तरह किसी के पास हिम्मत नहीं है तो उसी रद्दी कागज या कटे फटे कागज की भांति आपका कोई आदर नहीं, कोई आपकी कीमत नहीं। इसलिए हिम्मत होनी चाहिए, और जिसमें हिम्मत है सफल वही रहता है, सम्मान वही पाता है, आगे भी वही बढ़ता है। अगला देखिए। उपजावे अनुराग कोयल मन हरकत करे, कड़वो लागे काग रसनारा गुण राजिया। कोयल जब बसंत ऋतु में कूकती है तो अनुराग पैदा करती है, एक प्रकार से प्रेम पैदा करती है, सबको भा जाती है। लेकिन वही का वही कौवा उन दिनों में बोलता है तो वो कड़वा लगता है, एक प्रकार से कटाक्ष सा लगता है। तो कहने का आशय है कि ये जीव का फ़र्क है, रंग तो एक ही है, बोलने में कोयल काले रंग की है और कौवा भी काले रंग का है, लेकिन कोयल के कूकने से तो एक प्रकार से अति आनंद की अनुभूति होती है, और कौवे के काँव काँव करने से
तकलीफ़ हो जाती है, अच्छा नहीं लगता है, तो ये जीव का गुण है या जीव का असर है या रसना के महत्व को यहाँ स्पष्ट किया गया है। अगर अच्छा करते हैं, अच्छा बोलते हैं, सबको अच्छा लगता है, और अगर दुर्वचन बोलते हैं तो एक प्रकार से हमें सभी को बुरा लगता है। दूध नीर मिल दोए, एक जिसी आकृत हुए, करे न न्यारो कोय, राज हंस बिन राजिया। देखिए, यहाँ गुणी व्यक्ति ही किसी चीज़ का या किसी का पता कर सकता है। दूध नीर मिल दोए, दूध और पानी दोनों मिल जाते हैं, और दूध और पानी मिलने के बाद एक जैसी आकृत होए, उन दोनों का आकार एक जैसा हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है। पानी वैसे जिनका कोई रंग नहीं है, लेकिन जैसे ही वो दूध से मिल जाएगा तो एक जैसे हो जाते हैं। करे न न्यारो कोय, राज हंस बिन राजिया, और उनको कोई अलग नहीं कर सकता है, एक राजहंस ही अलग कर सकता है। यहाँ राजहंस जो है वो सज्जन व्यक्ति का संकेत है कि सज्जन व्यक्ति ही भले और बुरे का पता कर सकता है, या अच्छी व्यक्तियों को या अच्छी चीज़ का हम कैसे पता करें, दूध का हम कैसे पता करें। या दूध का मतलब वैल्यूएबल पदार्थ है, और नीर का मतलब तुच्छ या जिनकी हमें आवश्यकता नहीं, ऐसे पदार्थ है। और ऐसी चीज़ों का पता सज्जन लोग, समझदार लोग ही कर सकते हैं, आमजन या सामान्य नहीं। चलिए 10वां सोरठा। मलयागिर मंजार, हर को तर चन्नन हुए, संगत लिए सुधार, रूखा ही ने राजिया। मलयागिर मंजार, मलयागिरी पर्वत है, और उस पर्वत पर या उस पर्वत के बीच में हर को तर चंदन हुए, हर कोई पेड़ चंदन बन जाता है। चंदन इसलिए बन जाता है कि संगत लिए सुधार, रूखा ही ने राजिया। और वो संगत का असर है कि रूखा यानी कि वृक्ष को भी सुधार देते हैं, यानी कि चंदन के वृक्षों की बहुलता वहाँ पर होती है मलयागिरी पर्वत पर, और पास पास के दूसरे जो छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं उनमें भी चंदन की सी खुशबू आ जाती है। आशय यह है कि संगति का असर पड़ता है, मित्रता का असर पड़ता है, क्योंकि चंदन जो उनका पड़ोसी ठहरा, नतीजन उनमें भी खुशबू आ जाती है। इसलिए मित्रता का असर हमारे जीवन में पूरी तरह से पड़ता है। इस सोरठे में मित्रता के महत्व को या संगति के असर को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। आगे देखिए। पाटा पीड़ युपाव, तन लागा तलवारियाँ, वह जीव राघाव, रति न योखद राजिया। यानी कि वचन जो है उसका असर किस प्रकार का होता है, इसको इसमें स्पष्ट किया गया है कि पाटा पीड़ उपाव, अगर कोई तन लागा तलवारियाँ, अगर कोई शरीर पर तलवार या कोई बड़ा घाव लग जाता है तो पाटा पीड़ युपाव, उस पर पट्टी बांधी जाती है, पट्टा बांधा जाता है और वो ठीक हो जाता है। क्योंकि उनको तलवार का या किसी अन्य हथियार का घाव है, उनको पट्टी बांध करके उनका उपचार या ट्रीटमेंट तो हो सकता है। लेकिन वह जीव राकाव, और किसी ने किसी को अपने मुख से बोल करके कटु वाक्य बोल करके दुखाया है, रति ने योखद राजिया। रति यानी कि थोड़ी भर भी, तनिक भी, बिल्कुल कोई औषधि नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने जो जीभ के घाव किए उसका किसी भी प्रकार का इलाज संभव नहीं है। इसलिए हमें किसी भी व्यक्ति के साथ में इस प्रकार का कटु वाक्य नहीं बोलना चाहिए, ताकि उनका जीवन या उनके जीवन में यह एक खरा सा अनुभव बन जाए जिनको वो अपने जीवन में कभी भी नहीं भुला पाएँ। सदैव मधुर और मृदु वचन बोलने चाहिए, ऐसी नीति सम्मत बात है कृपाराम इस राजियारा सोरठा के माध्यम से हम तक पहुंचा रहे हैं। आगे देखिए। मूसा ने मंजार, हित कर बैठा हे कण, सह जाने संसार, रस नहर ऐसी राजिया। अब देखिए, मूसा ने मंजार, मूसा ने मंजार यानी कि चूहा और बिल्ली। मूसा चूहे को कहते हैं, मंजार बिल्ली को कहते हैं। हित कर बैठा है कण, दोनों मित्रता करके एक दूसरे से प्रेम भाव बढ़ा करके एक साथ बैठ जाते हैं, एक जगह पर बैठ जाते हैं। सह जाने संसार, लेकिन फिर भी सारी दुनिया जानती है।
रस नहर ऐसी राजिया, इन दोनों के बीच में आपस में मित्रता नहीं रहेगी। आपको बताएं, चूहा और बिल्ली ये परंपरागत शत्रु है, और जो परंपरागत शत्रु होता है वो कभी मित्रता नहीं बदल सकती उनकी। तो कहने का आशय है कि चूहा और बिल्ली दोनों शत्रु है, भले ही पास में बैठे हो, लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि इनकी मित्रता है ये क्षणिक है, क्योंकि परंपरागत शत्रु कभी मित्र नहीं बन सकते। अब आगे देखिए, खड़ गुड़ अनखूंता है, एक भाव कर याद रे, ते नगरी हूंता है, रोई आची राजिया। यानी खड़, खल, गुड़, अन्न, खूंता यानी कि भूसा, एक भाव ही मिले, हर चीज़ एक भाव ही मिल रही है। चाहे आपको खल चाहिए, गुड़ चाहिए, अन्न चाहिए, भूसी चाहिए, उन सब की कीमत एक ही हो, या एक ये भी क्या 10 की, ये भी 10 रुपये किलो, ये 10 रुपये किलो, इस प्रकार से किसी चीज़ की कदर नहीं हो। तो ते नगरी होता है रोई आची राजिया, उस नगर में भी नहीं रहना चाहिए कि यहाँ पर अच्छे की और बुरे की, सज्जन की और दुर्जन की, नीतिमत की और अनीतिगत की, सारे लोगों की कीमत एक जैसी हो, सारे लोगों के साथ में व्यवहार एक प्रकार से किया जाता है। उस जगह पर रहने से अच्छा है कि हमें उस जगह को छोड़ करके निर्जन जगह चले जाना चाहिए। यह भी हमारे इससे पहले वाला एक सोरठा आया था, उसी की तरह दिया गया है कि अच्छी और बुरी या भलाई या बुराई का कोई तराजू नहीं हो, वहाँ हमें नहीं रहना चाहिए। इस सोरठे के माध्यम से समझाया है। आगे देखिए, घन घन साबड़ गाय, नए फुटे पहाड़ निविड़, जड़ कोमल भिद जाए, राय पड़े जुदराजिया। घन घन साबड़ गाय, बड़े बड़े सरिये या हथौड़े लेकर के अगर न फूटे पहाड़ निवड़, कठोर पहाड़ को, सुगढ़ पहाड़ को हम पाटने का या काटने का प्रयास करें, चाहे हथौड़े कितने ही बड़े हो, नहीं कटते हैं वो पहाड़। क्यों? क्योंकि जड़ कोमल भिद जाए, राय पड़े जदराजिया। लेकिन छोटी सी कील से उनके बीच में भेद कर दिया जाए तो उसको बड़ा आराम से काटा जा सकता है। तो कहने का आशय ये है कि जो हमारी अंदर की कमजोरी, हमारी घरेलू फूट, जिस प्रकार से पारिवारिक कलह होती है उससे वो परिवार टूट जाते हैं, जिस प्रकार के पहाड़ बड़े बड़े होते हैं उसमें कीलें ठोक करके उनको काटा जाता है। इसलिए परिवार में अगर कमजोरी या कलह स्थापित होती है तो वो परिवार भी उस पहाड़ की भांति टूट जाते हैं। तो इसलिए पारिवारिक अंतर कलह की संभावनाओं को हमें सदैव दूर रख करके पारिवारिक सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास होना चाहिए एक अच्छे परिवार के लिए। अब आप अंतिम सोरठा देखेंगे, पय मीठा कर पाक, जो अमृत सिंच ये, उर कड़वा यांक रंच नमके राजिया। बहुत शानदार, बहुत अच्छा अंतिम सोरठा कि पय मीठा कर पाक, यानी कि किसी को जो जैसे आग है उसको अमृत से मीठा कर करके पवित्र कर दो, अमृत से सींच सींच करके उगा दो, और कड़वा आग, लेकिन उस आग के हृदय में कड़वाई रहती है। भले ही आप उनको अमृत से सींच लो, लेकिन उगने के बाद में रंच ने मुके राजिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसा आग होता है उसी प्रकृति का रहता है। आप भले ही उनके अमृत दो, रस दो, पिया दे दो, अमिया दे दो। क्यों? क्योंकि सांप को अगर जहर उनका गुण है तो आप भले ही दूध पिलाओ, जहरी तो निकलेगा। आशय यह है कि उसकी गुण यही है। तो इस तरह से हमारे 15 राज्य का सोरठा थे 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में। ये सिर्फ छात्रों के लिए ही नहीं, सबके लिए महत्वपूर्ण है, नीति सम्मत है। आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा समझें। और आप सभी को वीडियो के अंत में एक बार पुनः कि आपने पहली बार इस वीडियो को या इस चैनल को सुना है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक बटन को नहीं दबाया है, बेल आइकन नहीं दबाया है, तो आपको निवेदन रहेगा कि ये सब कुछ कर लें ताकि आपको नए नए वीडियोज मिलते रहें। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।